नमस्कार साथियों, आज मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले तो स्वागत है आपका हमारे मैथिंदर सिंह एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। और एक सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वो क्या है, चलो मैं बताता हूँ टॉपिक क्या रहेगा। आज रहेगा पुरस्कार और स्थापना वर्ष। कौन सा पुरस्कार, कौन सी उसकी स्थापना वर्ष थी। तो एग्ज़ाम देखते हैं कि अपने पास ज़रूर नोबेल पुरस्कार मान लीजिए, भारत रत्न मान लीजिए, या कोई अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, कब शुरू किया गया, किससे संबंधित है, ये अपन से एग्जाम में ज़रूर एक सवाल पूछता है। चाहे किसी की भी एग्जाम दो, एसएससी की दो आप, या रेलवे की दो, या किसी की भी दो। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे। पहला मैं लेते हैं यहाँ पे, पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार 1901 में ये इसकी शुरू किया गया था। शुरुआत मान लेते हैं, तो स्थापना वर्ष या इसकी शुरुआत कब शुरू किया गया था। 1901 में किया गया था। नोबेल पुरस्कार में शांति का पुरस्कार होता है, चिकित्सा का पुरस्कार होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पुरस्कार होता है, और साहित्य का पुरस्कार होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नंबर दूसरा, अभी अपन नोबेल पुरस्कार की चर्चा की 1901 में। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड ये मैं बता दूं पहले कि भाई किस क्षेत्र में है ये। फिल्म उद्योग, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के में दिया जाता है। राष्ट्रीय ऑस्कर अवार्ड होता है और एक नेशनल अवार्ड होता है। नेशनल ऑस्कर अवार्ड होता है, एक होता है राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड जिसको अपने भारत में दिया जाता है। नेशनल होता है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत कब की गई थी। 1929 में की गई थी। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, पूछ लेता है अपन से। फिर आपके पास आता है भारत रत्न। भारत रत्न इसकी शुरुआत कब की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न सर्वप्रथम बात करता है 1954 में। और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा, भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन चौथे नंबर पे। यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो देख लीजिए 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अच्युतम लंबोदरी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पांचवा। बहुत अच्छा है आपके पास, सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखना। ऑस्कर अवार्ड की बहुत ज्यादा पूछता है, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, भारत रत्न भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। ये पूछे हुए सवाल में आपसे बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। इसकी की गई थी 1995 में। कब की गई थी, 1995 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर पर आपके आता है, छठा नंबर बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1985 में की गई थी। मैं आपको बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार एग्जाम में पूछता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, चाहे क्रिकेट टीम का हो, हॉकी का हो, किसी का भी हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। आपको पता है द्रोणाचार्य कौन थे। एकलव्य पढ़ा होगा आपने, एकलव्य की जो स्टोरी पढ़ी होगी। उसने अपने गुरु के लिए क्या किया था, अंगूठा दान कर दिया था। तो इसका मतलब वो गुरु के लिए दान करते हैं। तो गुरु कौन होता है, अपन जानते हैं, प्रत्येक टीम में एक गुरु होता है, उसे बोलते हैं अपन कोच। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सन में दिया गया था, 1985 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन सातवां नंबर पे। यहाँ पे आ जाता है मैन
बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1969 में। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं आपको, फिर नेक्स्ट चलेंगे अगर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1901 में। ऑस्कर अवार्ड की हुई थी 1929 में। भारत रत्न की हुई थी 1954 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1995 में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की हुई थी 1985 में। फिर आता है मैन बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपना 7th करा दिया था 8 नंबर पे अर्जुन पुरस्कार, बहुत वेरी वेरी मोस्ट अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना कब की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 को की गई थी। उसके बाद आपके पास हमारे पास है नेक्स्ट व्यास सम्मान। व्यास सम्मान है, इसकी स्थापना कब की गई थी या इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में की गई थी। उसके बाद 10वां देखते हैं। 10वां यहाँ पे क्या है? अर्जुन हो गया, व्यास हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। कलिंग पुरस्कार बहुत ज्यादा पूछता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत पूछता है कब हुई थी? 1952 में। वेरी मोस्ट लगा लीजिए, यहाँ पे एग्जाम में काफी बार पूछ लिया। चलिए 11 पे चलते हैं अपन। सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन 12वां। दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना, ये हुई थी 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। मैं आपको जो बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों, और एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है, चलिए एक बार फिर दोहरा देता हूं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। व्यास सम्मान की पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। कलिंग पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में, और दादा साहब फाल्के की हुई थी 1969 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने पास रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो चुका है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना करते हैं। यहाँ पे स्थापना इसकी कब होती है? 1992 में होती है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 1992 में होती है। और मैं अब तक बता दूं क्रिकेट में चारों को दिया जा चुका है। ये सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अभी रोहित शर्मा को दिया गया था ये। ठीक है, किसको दिया गया था? रोहित शर्मा को। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 4 खिलाड़ियों को अब तक मिल चुका है। ठीक है, और अब जो मिले थे वो 5 खिलाड़ियों को मिला था। उसमें खिलाड़ी थे वो, जिसमें रोहित शर्मा था, है ना, वाशिंग भूटिया,
4-5 खिलाड़ी थे वो। ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। साल स्थापना की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको बता भी दूंगा किस किस को कौन सा सम्मान दिया गया था। ठीक है, दूसरा वीडियो आएगा नेक्स्ट वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कब दिया गया था? 1954 में। भारत रत्न के साथ ही इसको भी शुरू किया गया था। भारत रत्न भी 1954 में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बहुत अच्छा है ये भी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये किसको दिया गया था, कब दिया गया था? 1958 में। ठीक है, 1954-1958। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में। चलिए कुछ और सब है तो नहीं गया। देखिए सब अपन ने अर्जुन पढ़ा दिया, व्यासपीठ पढ़ा दिया, सरस्वती सम्मान भी आ गया, शांति का आ गया, नोबल आ चुका है, हाँ, द्रोणाचार्य आ चुका है, और पत्रकारिता कुलिंग पुरस्कार पढ़ा दिया। कोई पुरस्कार है तो नहीं गया, शायद ये पढ़ा दिया मैंने। हाँ, एक और है पुलिंजेकर पुरस्कार, ये रह गया साथ। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट वीडियो। एक सवाल आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल देखने को मिलते हैं अधिकतर एग्जाम में। नोबेल पुरस्कार, व्यास सम्मान और ऑस्कर अवार्ड वो पूछ लिया जाता है किसको दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ये पतंजलि वो अभी जो मैंने कलिंग पुरस्कार किया था वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो वेरी मोस्ट सवाल है। कहने का मतलब है जो मैंने आपको 17 पुरस्कार बताया उनकी स्थापना बताई थी, कब कब किया गया था। अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा, मैं आपको बताने जाऊंगा ये पुरस्कार किसको कब दिया गया था, 55वां जो नंबर का है वो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, दोस्तों को लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाल बटन को, और घंटी को दबाना ना भूले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे। अब आपको रोज वीडियो मिलेंगे यहाँ पे, मैथ रीजनिंग के वीडियो, साइंस के चालू करने वाला हूँ आज से। तो कोशिश रहेगी कि मेरा आपको 2-3 वीडियो डेली के मिले चैप्टर वाइज। ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस के लिए जो एसएससी जीडी के लिए जिसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे हो, तो कुल मिला के सब जो वैकेंसी है केंद्र लेवल की वो आपको सब यहाँ पे, करंट जीके का भी मैं कुछ रखूँगा यहाँ पे वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।